नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में फंगस रोधी दवा एम्फोटेरिसिन डी की आपूर्ति और बढ़ाई गई। राज्य में लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्री परिषद के सदस्यों से चर्चा की। आज रात तक निर्णय होने की उम्मीद। डूंगरपुर में बच्चों में कोरोना संक्रमण के मामलों पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया। कोरोना की दूसरी लहर के कारण रेल और हवाई यात्री भार में कमी, कई रेलों को रद्द किया गया। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में आज और कल कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 साल से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में फंगस रोधी दवा एम्फोटेरिसिन डी की आपूर्ति और उपलब्धता बढ़ाई गई है। मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि देश में इस दवा का उत्पादन बढ़ाने के लिए 5 और कंपनियों को लाइसेंस दिया गया है। राज्यों को संक्रमण रोकने और फंगस संक्रमण नियंत्रित करने का परामर्श दिया गया है। इस मौके पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि देश के अधिकतर हिस्सों में महामारी की स्थिति स्थिर है और संक्रमित मामलों में कमी आ रही है। उन्होंने दोहराया कि संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए कोविड मानकों का पालन आवश्यक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में अब से कुछ देर पहले राज्य मंत्री परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से राज्य में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा बैठक में वैक्सीनेशन को लेकर भी लंबी चर्चा हुई। कोरोना के कारण प्रभावित विभिन्न वर्गों और गरीब तबके को किस तरह राहत दी जाए, इस पर भी विचार किया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री द्वारा सोमवार सुबह खत्म हो रहे लॉकडाउन को लेकर फैसला किया जाएगा। माना जा रहा है कि अभी तक दूसरी लहर पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है, इसीलिए पाबंदियां जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री अब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रवासी राजस्थानी चिकित्सकों के साथ चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। इस बीच प्रदेश में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। आज संक्रमण के 6,103 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 15,464 लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं। आज सबसे ज्यादा 1,900 मामले जयपुर जिले से रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा अलवर में 401, उदयपुर में 378 और जोधपुर में 323 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के कारण 115 लोगों की मृत्यु भी हुई है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या अब 1,23,000 से नीचे आ गई है। डूंगरपुर जिले में बच्चों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने बताया कि विशेषज्ञों द्वारा तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। उन्होंने बताया कि डूंगरपुर जिले में पिछले 10 दिनों में 512 बच्चों में कोरोना संक्रमण पाया जाना चिंताजनक है। श्रीमती बेनीवाल ने बताया कि उन्होंने जिला कलेक्टर और सीएमएचओ से बात की है। बच्चों के कोरोना संक्रमण का मामला गंभीर व चिंताजनक है। जैसे ही बाल आयोग के संज्ञान में ये बात आई, बाल आयोग ने इसका तुरंत प्रभाव से प्रसंज्ञान लिया। ये भी दिशा निर्देश कलेक्टर महोदय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए गए कि बाल आयोग द्वारा जारी गाइडलाइंस बच्चों के लिए अलग से डेडिकेटेड कोरोना वार्ड और साथ में अलग से उपकरण, बच्चों की उचित उपचार हेतु बात कही गई
और वहां के कलेक्टर महोदय ने ये पूरा विश्वास दिलाया। उनके स्वयं के द्वारा अस्पताल में जाकर मौका निरीक्षण किया गया और बच्चों के लिए 10 अलग से आईसीयू वार्ड में बेड को तैयार कर दिया गया है तुरंत प्रभाव से। मैं अपील भी करना चाहूंगी कि हमें अधिक से अधिक माता पिता को जागरूक करना चाहिए कि यदि उनके परिवार में कोई संक्रमित है तो उनको बालकों से दूर रखा जाए। साथ ही साथ बालकों को अधिक से अधिक प्रेरित करना चाहिए मास्क हेतु। दूसरी ओर डूंगरपुर के जिला कलेक्टर सुरेश ओला ने एक बयान जारी कर इस बात का खंडन किया कि पिछले कुछ दिनों में जिले में बच्चों में संक्रमण में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है और बच्चों के संक्रमण तथा उपचार पर भी पूरी नजर रखे हुए है। डूंगरपुर जिले के बारे में मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा कि मार्च, अप्रैल, मई यानी कि विगत तीनों महीने में जो 0 से लेकर 12 साल तक के बच्चे हैं उनमें पॉजिटिव होने का जो ट्रेंड है वो सेम है। उसमें किसी प्रकार की अप्रत्याशित रूप से कोई वृद्धि नहीं हुई है। 0 से 12 की कैटेगरी में वर्तमान में जिले में 50 से भी कम बच्चे संक्रमित हैं और पर डे के 2, 3, 4 केस आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि उनके परिजन संक्रमित हो जाते हैं और साथ में बच्चे रहते हैं, इसलिए वो भी आ जाते हैं। जिले में पिछले 6 महीने में ना ही तो किसी बच्चे की कोरोना से डेथ हुई है और ना ही ऐसा कोई सीरियस केस आया है जिसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। तीसरी लहर के हिसाब से हमने 100 बेड की व्यवस्था पहले से कर रखी और साथ ही साथ आईसीयू की और दूसरी व्यवस्थाएं भी बच्चों के लिए पैरेलली तैयार कर दी जाएगी। वर्तमान में 9 पीडियाट्रिक्स हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो ऐसा कोई डॉक्टर्स की भी कमी नहीं है। प्रदेश में कोविड से लड़ाई में विभिन्न वर्गों का सहयोग जारी है। दौसा में जरूरतमंद लोगों के लिए विधायक मुरारी लाल मीणा की ओर से इस महीने की 30 तारीख तक मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई है। वहीं जिला अस्पताल में इंदिरा रसोई योजना के जरिए भोजन मुहैया करवाया जा रहा है। बीकानेर में सीमा सुरक्षा बल की ओर से गांवों में खाने के पैकेट दिए जा रहे हैं। बीएसएफ के बीकानेर सेक्टर मुख्यालय के डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शाहिद हुसैन ने बताया कि जरूरतमंद लोगों को भोजन के पैकेट और N95 मास्क वितरित किए जा रहे हैं। बाड़मेर जिले के निमला गांव में सेना की कोणार्क कोर के जालेपा मिलिट्री स्टेशन की ओर से 25 लोक कलाकार परिवारों को राशन किट और कोविड से बचाव का सामान दिया गया। इस बीच प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू और कोविड नियमों की पालना नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। बूंदी में आज शनिवार के दिन दुकान खोलने पर 9 दुकानदारों से जुर्माना वसूल किया गया। उदयपुर जिले के भानेदा में बिना स्वीकृति विवाह का कार्यक्रम रखने और विवाह में तय सीमा से अधिक लोगों के होने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। गोगुंदा पंचायत समिति के भूतला गांव में बगैर मंजूरी विवाह कार्यक्रम रखने पर 5,000 रुपए के जुर्माने से पाबंद किया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले कोरोना जागरूकता संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना, ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। कोरोना संक्रमण के कारण रेल और हवाई यात्री भार में कमी दर्ज की गई है। इसे देखते हुए रेलवे ने कई रेलों को रद्द कर दिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट शशि किरण ने बताया कि रेलवे द्वारा परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लगातार समीक्षा की जा रही है और आवश्यकता के अनुसार विशेष ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा है। कोरोना के संक्रमण के कारण यात्री भार में ट्रेनों में काफी कमी आई है और उत्तर पश्चिम रेलवे पे अभी कुछ गाड़ियों का रद्दीकरण भी किया गया है। वर्तमान की बात करें तो कोरोना से पूर्व की तुलना में लगभग 50% गाड़ियों का संचालन ही किया जा रहा है। इस यात्री भार के कम होने के कारण से जो बुकिंग जो हमारे काउंटर्स है, आरक्षण केंद्र है, वहां भी हमने कदम उठाए हैं और उत्तर पश्चिम रेलवे के लगभग 42 आरक्षण केंद्रों का समय घटाकर के सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक का कर दिया गया है। इसके अलावा यात्री भार के अनुसार से स्पेशल गाड़ियों का भी संचालन किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे हमेशा यात्रियों से यही अपील करता है कि यात्रा करते वक्त कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और हमेशा मास्क का प्रयोग करें और जहां आवश्यकता हो सैनिटाइजर और हाथ धोते रहें लगातार।
उधर जयपुर एयरपोर्ट के निदेशक ने आकाशवाणी को बताया कि कोविड की दूसरी लहर से पहले 30 से ज्यादा उड़ानों का संचालन हो रहा था और 10,000 से ज्यादा यात्रियों का रोजाना एयरपोर्ट पर आवागमन होता था। उन्होंने बताया कि यात्रियों की संख्या घटकर अब 1,000 से नीचे आ गई है। उन्होंने बताया कि कोविड से पहले एयरपोर्ट पर 30,000 से ज्यादा यात्रियों का आवागमन हो रहा था। राज्य में अब तक 1,59,00,000 कोविड टीके लगाए गए हैं। बांसवाड़ा जिले में आज 21 केंद्रों पर 18 से 44 साल आयु वर्ग के लोगों को टीके लगाए गए। सवाई माधोपुर में आज इस आयु वर्ग के लोगों को 13 केंद्रों पर टीके लगाए गए। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। नमस्ते, मैं चूरू जिले के लालगढ़ गांव से कक्षा 10वीं का विद्यार्थी देवी सिंह बोल रहा हूँ। मेरी लोगों से विनती है कि घरों में रहे, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखे, साबुन से बार बार हाथ धोते रहे। जय हिंद। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई पर जोर देने वाले संदेश भी रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजे जा सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित 114 सहायक आचार्यों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नियुक्त होने वाले इन सहायक आचार्यों को 15 दिन में कार्य ग्रहण करना होगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों के ज्वाइन करने के बाद प्रदेश में आम जन के लिए चिकित्सा सुविधाएं आसानी से सुलभ हो सकेंगी। और अब मौसम। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई है। सबसे ज्यादा 37 मिलीमीटर बरसात झुंझुनू जिले के चिड़ावा में रिकॉर्ड की गई। बीकानेर में कुछ जगह ओले गिरे, वहीं चूरू में तेज आंधी के समाचार हैं। पिछले करीब एक सप्ताह से मौसम में आए बदलाव के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने आज अजमेर, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर संभाग के कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी के साथ कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि कल भी कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश होने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में फंगस रोधी दवा एम्फोटेरिसिन डी की आपूर्ति और उपलब्धता बढ़ाई गई है। राज्य में लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों से चर्चा की। आज रात तक निर्णय होने की उम्मीद है। डूंगरपुर में बच्चों में कोरोना संक्रमण के मामलों पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है। कोरोना की दूसरी लहर के कारण रेल और हवाई यात्री भार में कमी आई है। कई रेलों को रद्द कर दिया गया है। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज और कल कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश के आसार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।